जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। हमारी मांगे पूरी करो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। मैं बेसिकली डिस्ट्रिक्ट डोडा से बिलोंग करता हूँ। मैं यहाँ पे गोदरेज में 2017 से जॉब कर रहा हूँ। और सर, जैसा कि 16 तारीख से मीडिया में ये न्यूज़ तो चली रही है, सभी लोगों ने यहाँ पे देखा होगा। और गोदरेज की जो मैनेजमेंट है हमारे यहाँ 100 प्लांट की, उनकी तरफ से एक तरफा डिसाइड लिया गया, एक फ़ैसला लिया गया, जिसमें उन्होंने कंपनी का घाटा शो करते हुए नोटिस लगाई और सभी बंदों को नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। और जब उनसे ये इसका जवाब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी घाटे में जा रही है। तो आज आप गेट नंबर 3 के बाहर बैठे हैं, क्या मसला हुआ? सर, हमारा यहाँ पे बैठने का यही मतलब है कि जैसे लेबर कोर्ट में भी सर हमारा केस चल रहा है, जो दूसरा सेंक्शन कोर्ट है वहाँ पे भी हमारा केस चल रहा है। तो जो मैनेजमेंट है हमारी गोदरेज की, उनकी तरफ से तानाशाही के साथ ज़बरदस्ती कानून को बाईपास करते हुए अपनी मर्ज़ी के साथ उन्होंने यहाँ पे हाइड्रा मंगवाई और कुछ ट्राले वगैरह मंगवाए। यहाँ से मशीनों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के प्रयास में वो जुटे हुए हैं। और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारी एलसी मैम से ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस पर डिस्प्यूट लगा हुआ है, अगर इस पर स्टे लगा हुआ है, तो ये तानाशाही के साथ वर्करों को बाहर धूप में बैठा करके और मशीनों को यहाँ से बाहर शिफ्ट करने की क्या ज़रूरत है। हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सर, हमारा यही है कि जब तक हमारा मसला जो हल नहीं होगा, जो हमारा मुआवजा बनता है अगर वो हमें नहीं दिया जाएगा, हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम यहाँ पे सर कोई जैसे हिमाचल से है, दूर दराज के रहने वाले सारे वर्कर हैं, अगर ये हमारा मसले पे अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम अपनी फैमिली में अपने बच्चों को लेकर यहाँ पे रोड पर बैठेंगे। और इन्होंने कुछ हमारे खिलाफ समन भेजे हमारे घरों में। सर, उस समन भेजने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम भी कानून को बाईपास नहीं कर रहे हैं इनकी तरह, हम कोई इलीगल काम नहीं कर रहे हैं। हम कंपनी को हमारे वजह से कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। कंपनी को कमज़ोर करने में, कंपनी को बदनाम करने में जो यहाँ की मैनेजमेंट के खास करके जो HR की टीम है वो इसकी जिम्मेवार है। हमें कोई शौक़ नहीं है। हम अगर कोई हमारा बंदा 20 साल से इस कंपनी में अगर काम कर रहा है, अगर कोई 10 साल से, कोई 15 साल से, हमारा घर का जो खर्चा इसी कंपनी की वजह से सर चल रहा था। यहाँ पे हमारा काम करने की वजह से हमारे घर का खर्चा चल रहा था। हम कंपनी को बदनाम नहीं कर रहे हैं। कंपनी को बदनाम करने की जो जिम्मेवार है वो HR की मैनेजमेंट है, क्योंकि उनकी तरफ से हमारे साथ एक तरीके से बात करनी चाहिए थी। हम भी उनकी बातों को सुनने के लिए हम सहमत हैं, क्योंकि हम उनके साथ हमने एकजुट होकर हमने काम किया है। हम उनकी बातों को सुनने के लिए अभी भी तैयार हैं। मगर वो एक तरफा हमारे बंदे, जैसे कि सर पहले भी कुछ दिन बीमार हुआ, मैं खुद जिसमें बीमार हुआ, 2-3 दिन में हॉस्पिटल में रहा और हमारी मैनेजमेंट का वहाँ पे कोई बंदा नहीं आया। हमारे जो लोकल लीडर है, जिनको हमने जिता के जिनकी सरकारें बनाई हैं, उन सरकार का कोई बंदा हमारे पास नहीं आया, कोई लोकल लीडर ने हमारे पास नहीं आया। मजोत्रा साहब जैसे कि जो DDC हैं वो हमारे पास वहाँ पर हॉस्पिटल में भी आए थे। चौधरी लाल सिंह जी यहाँ पर आए थे। और जिन लोगों की सरकारें हमने बनाई हैं वो लोग यहाँ पे हमें नहीं आके देख रहे हैं। 45 डिग्री की इस गर्मी में आप देख सकते हैं सर, खुले आसमान के नीचे लोग पर यहाँ पर हमारे बंदे सड़ रहे हैं, गर्मी की वजह से बीमार हो रहे हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? कोई नहीं इसका जवाब देने के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन खामोश बैठी हुई है, कोर्ट खामोश बैठा हुआ है और जो हमारी मैनेजमेंट के बंदे हैं वो खामोश बैठे हुए हैं। इस पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी एक गुजारिश है, रिक्वेस्ट है हमारी कि जल्दी से जल्दी हमारे इस जो हमारा ये मसला चल रहा है
इस पर कोई फैसला लिया जाए और इस मैनेजमेंट के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और मशीनों को यहाँ पे रोका जाए। जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हमारा प्रदर्शन सर जारी रहेगा। शुक्रिया, धन्यवाद। ये क्या नाम है? सर मेरा नाम स्वरूप सिंह है और मैं पिछले 13 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी में सर मेरे को तो पहले ये यहाँ की सरकार से भी पूछना है कि सब्सिडी इनको दी गई थी या हमारे लिए इनको दी गई थी। या तो इनके लिए दी गई है ना, तब जो ये ठीक कर रहे हैं। अगर हमारे लिए, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट के लिए इनको के लिए सब्सिडी दी गई थी तो फिर ये क्या हो रहा है? ये तो मशीनें भी अंदर गई हैं, क्या मसला है पूरा वो? सर ये क्या कर रहे हैं कि अभी ये मशीनें उठा रहे हैं यहाँ से। हमारी बात चल रही है कोर्ट में। आज हमारे कुछ जो साथी भाई बंधु हैं वो गए हुए हैं, तो उसके फैसले की बाद ही ये कुछ भी होगा, उसके बाद होगा। तो ये एडवांस में लगे हुए हैं। लेबर कमिश्नर के पास आप गए थे? हाँ जी, उनके पास गए हैं, उनके पास भी हम जा रहे हैं। तो वो ये क्या करते हैं, कभी वहाँ जाते हैं कभी नहीं जाते हैं और अगले से अगली डेट डलवाते हैं। तो वहाँ पे भी हमारा कोई भी समाधान नहीं आज तक निकल पाया है। और ये भी बाहर आते हैं तो हमसे ये बोलते हैं, आश्वासन देते हैं कि हम मंगलवार को या सोमवार को आपकी मीटिंग करवाते हैं टॉप मैनेजमेंट से, उनको बुला रहे हैं, पर आता कोई नहीं है। बस एक खाली पता नहीं क्या करना चाहते हैं, हमें तो ये नहीं पता। पर आज जब हम मंगलवार को सुबह जहाँ आए तो हमें पता चला कि अंदर हाइड्रे और ट्रक आए हुए हैं जो कि मशीनें ले जा रहे हैं। पहले भी इन्होंने मशीनें कुछ उठाई हैं, आगे जो मशीनरी रखी गई ट्रकों में और पीछे न्यूडल के बैग रख के, ताकि किसी को पता ना चले वो जहाँ से लेके गए हैं। सर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप यही है कि जब तक तो हमारा कोई मसला हल नहीं होता तो हम यहाँ तक बैठे रहेंगे। और सभी से यही गुजारिश है कि हमारा योगदान दे इसमें लड़ाई में, और हो सके तो यहाँ पे पहुँचें और हमारी बातों को सुने।